श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 15वें अध्याय के चिंतन को हमने प्रारंभ किया था। उस चिंतन को हम आगे बढ़ाए। इसके पूर्व 15वें अध्याय के पहले 3 श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। भगवान संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। हमने चिंतन किया था, हम देख रहे थे, देखो भगवान जब उत्तम ज्ञान देने के लिए तैयार हुए हैं, उत्तम ज्ञान देना चाहते हैं, तो उसके पहले उस ज्ञान की पात्रता वैराग्य के द्वारा आवश्यक है। इसीलिए वैराग्य सुदृढ़ हो, वैराग्य का उपदेश करने के लिए भगवान यहाँ पे संसार का वृक्ष के रूप में वृक्ष की कल्पना करके वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं यह संसार कैसा है। हम चिंतन कर रहे थे, फिर से उसी का विस्तार एक बार फिर से देखते हैं। पहले सृष्टि की रचना को देखते हैं और भगवान ने इस सृष्टि की रचना को वृक्ष के रूप में कैसे बताया है, इसका विचार करते हैं। हमने देखा पहले वैराग्य के लिए वृक्ष के स्वरूप की कल्पना करके, वृक्ष के रूपक की कल्पना करके संसार के स्वरूप का वर्णन भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि संसार से विरक्त हुए पुरुष को ही भगवत तत्व जानने का अधिकार है, अन्यों को नहीं। क्या बाकी सब लोग जान नहीं सकते? जानकारी पा सकते हैं, परंतु जानना अलग है और जानकारी पाना अलग है। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, हम बहुत सारी बातें जानकारी रखते हैं परंतु जानते नहीं है। ज्ञान भिन्न है। उस ज्ञान का अगर अधिकार प्राप्त होना है तो वैराग्य आवश्यक है। परंतु यह वैराग्य कैसे आए? यह वैराग्य वीराग है ना, वीराग यानी रस जिसमें से चला गया हो, जिसमें से आसक्ति चली गई हो। और वह आसक्ति चली कैसे जाए?
अगर किसी वस्तु से अगर आसक्ति दूर होनी हो, चली जानी है, तो वहां पे जो आसक्ति का कारण है उसे दूर करना पड़ेगा। आसक्ति का कारण क्या है? आसक्ति का कारण केवल एक है, जो वह वस्तु है, व्यक्ति है, जो कुछ भी है, वह मुझे सुख देने वाली है और वह नित्य है। अगर मैं कहूं, समझो मेरे पास एक मोबाइल है, बहुत बढ़िया है, आईफोन से टक्कर देगा, आईफोन से भी बहुत अच्छा है। कीमत कितनी है? कीमत है 12,000 रुपए, 10,000 रुपए। अच्छा, इतना सस्ता और इतना अच्छा मोबाइल, हाँ। परंतु एक बात है, वो मोबाइल केवल 1 महीना काम करेगा, बाकी उसके बाद पूरा बिगड़ जाता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। आईफोन से भी बहुत अच्छा है, केवल 1 महीना काम करेगा, बाद में बिगड़ जाएगा, बाकी उसका आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ मिलेगा नहीं आपको। क्या आप लोगे वो मोबाइल? क्या वस्तु वह लोगे? नहीं। चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर आप जान जाते हैं कि 1 महीने में नष्ट होने वाली है, क्या अब उस वस्तु में आपकी आसक्ति रह गई? नहीं रह गई। अच्छा खासा खाना परोसा गया है, भोजन के लिए शुरुआत होने ही वाली है, कहीं आप महाप्रसाद के लिए गए हो, अच्छा खासा भोजन है, परंतु अचानक से कोई आया और कहा, रुको रुको रुको, जो खीर है उसे मत खाना, कोई उसमें चिपकली गिर गई थी, सबके लिए अलग से जो खीर बनाई हुई है वह लेकर आ रहे हैं। अब पता चल गया सामने जो खाना है वह जहरीला है, उसमें वह विष प्राय हुआ है। क्या अब उस खाने में आसक्ति हो रहेगी? नहीं रह जाती है। इसी प्रकार से इस संसार की हर वस्तु में, संपूर्ण संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति है, अरे यह संसार मेरा प्रिय है, मेरे सुख का कारण है और मुझे सुख देने वाला है, यह विचार हमारा दूर हो जाना चाहिए। परंतु अगर संसार का वृक्ष संसार के लिए वृक्ष की कल्पना करनी है, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा यह वृक्ष उल्टा है। कैसे? वृक्ष के बारे में पहले सोचते हैं। देखा जाए तो वृक्ष के सारे अंग महत्वपूर्ण है, परंतु हम किस अंग को महत्वपूर्ण मुख्य मानते हैं? जो मूल है, वह जो मूल है उसे हमेशा हम मुख्य मानते हैं। मूल मुख्य है। क्या है? मूल जो है वह मुख्य है, वृक्ष का मूल। अब उस मूल के प्रति हम विचार करते हैं, सोचते हैं। वृक्ष का मूल, उसका कार्य क्या है? वृक्ष के मूल का मुख्य कार्य है आधार, आधार देना। जो कुछ भी सपोर्ट है, यानी जमीन से उखड़कर गिर न जाए, इसके लिए काम करने वाले कौन है? इसके लिए काम करने वाले हैं मूल। परंतु केवल इतना ही नहीं, मूलों का दूसरा कार्य है जमीन से पानी, जल, रस उसको खींचकर वृक्ष के सारे अंगों तक वह पहुंचाते हैं। तो एक दृष्टि से पोषण करने वाले मूल है। मैं सारी कल्पना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब हम सृष्टि की रचना के बारे में, सृष्टि के साथ, सृष्टि को इस वृक्ष के साथ जोड़ देंगे, तो इस सबका हमें विचार करना है, चिंतन करना है। अब वृक्ष के मूल जैसे है, वैसे यह संसार का कोई तो मूल होना चाहिए, जो सबके आदि में है, जिसके कारण कुछ भी अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाता। जोर से, तेजी से हवा बहती है, कब? बरसात के मौसम में तूफान आ जाता है, परंतु वृक्ष वहीं का वहीं डटा रहता है। क्यों?
तूफान में भी, आंधी में भी वृक्ष वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि वृक्ष का मूल, ऐसे इस संसार के वृक्ष का जो मूल है वह नीचे नहीं, वह कहां पे है? भगवान ने कहा ऊपर है। भगवान, उदाहरण देना है तो सीधा दिया करो ना, आसान दिया करो। उदाहरण ही हमें समझने के लिए कठिन है तो भगवान ने कहा धीरे धीरे सुनो, कोई बात नहीं। अब वृक्ष का मूल ऊपर है, मूल से हमने शुरुआत की है, तो मूल से आगे चल जाते हैं तो आगे क्या आता है? आगे उसका दूसरा अंग क्या है? शाखा है ना। मूल से क्या उत्पन्न होती है? मूल से साक्षात शाखा उत्पन्न नहीं होती है, स्तंभ रहता है उसके लिए, परंतु उसके बाद शाखाएं आती हैं, स्कंध कहते हैं संस्कृत में, परंतु उसके बाद शाखाएं आती हैं। भगवान ने यहां पे शाखाओं का ही साक्षात विचार किया है। क्या है? अवाक शाखा, शाखाएं उसकी नीचे है। अच्छा, नीचे शाखाएं है, और क्या है? पत्ते हैं उसको। पत्तों का काम क्या है? पत्तों का काम है वृक्ष की रक्षा करना। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पत्ते क्या करते हैं? पत्ते जो रस है, अन्न है, अन्न की निर्मित करते हैं। वृक्ष को मिलने वाला जो अन्न है वह जो मूल से मिलता है वह भिन्न है, और पत्तों के द्वारा जो अन्न की निर्मित की जाती है वह भिन्न है। हरित रंग द्रव्य जो रहता है, हरित द्रव्य पत्तों में, क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, उसके द्वारा अन्न जो बनाया जाता है, जिसके कारण ऊर्जा मिलती है किसको? वृक्ष को। तो उसके द्वारा, पत्तों के द्वारा क्या होता है? रक्षण किया जाता है वृक्ष का। इसीलिए पत्तों को भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य में व्याख्या उत्पत्ति उस शब्द की करते हुए कहा, वह क्या है? रक्षण करने वाली है। पर्णानि इव पर्णानि, वह रक्षण करने वाली है, इसीलिए पत्तों को पर्ण कहते हैं संस्कृत में। क्यों? क्योंकि वह रक्षण करने वाले हैं, इसलिए। अच्छा, पत्ते रक्षण करने वाले हैं, और केवल शाखाएं एक ही तरफ नहीं रहती ना, अलग अलग जगहों पर शाखा की उपशाखाएं रहती है, वह ऊपर जाती है, नीचे जाती है, आड़ी टेढ़ी फैलती है। ऐसे बहुत सारी शाखाएं निर्माण होती है, केवल एक शाखा नहीं रहती, तो बहुत सारी शाखाएं होती है। और आगे इतना ही नहीं, वह जो शाखाएं है, उस शाखा से भी कुछ मूल नीचे की तरफ आए हैं। शाखाओं से निकले हुए मूलों का विचार भगवत गीता में साक्षात नहीं आया, अन्यत्र आया है। शाखा से भी निकलकर कुछ मूल आते हैं। जैसे अगर वटवृक्ष देखे तो उससे मूल निकलकर जमीन की तरफ आ जाते हैं। इस प्रकार से जो वृक्ष है, जिसका मूल ऊपर है, नीचे शाखाएं फैली हुई है, शाखाओं की उपशाखाएं है, और उसको पत्ते है, ऐसा यह संसार वृक्ष है। अच्छा भगवान, बात तो समझ में आई, ऐसा संसार वृक्ष है आपने कहा, परंतु फिर भी एक प्रश्न है, पूछो। संसार में ये अब संसार वृक्ष है वगैरह आपने कहा, बात सही है, परंतु इस संसार वृक्ष में मूल क्या है?
पत्ते क्या है, शाखाएं क्या है, ये जरा बता दीजिए तो बात सुलभ हो जाएगी, आसान हो जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा इस सारे संसार का मूल, पारिभाषिक शब्द, टेक्निकल वर्ड, अधिष्ठान क्या है? इस सारे संसार का मूल अधिष्ठान, जिसे छोड़कर यह संसार रह नहीं सकता, वह साक्षात परमात्मा ब्रह्म है। कैसे भगवान? आसान सी बात है, समझते हैं चलो। सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी है। सोने की अंगूठी किसके अभाव में नहीं रहेगी? सोने के अभाव में। सोने के अंगूठी से आप सोना निकाल दो, अंगूठी सोने की है, उसमें से आप सोना निकाल दो, क्या अंगूठी रह जाएगी? नहीं रह जाती है। इसी प्रकार से इस संपूर्ण संसार वृक्ष का कोई एक मूल है, और वह क्या है? साक्षात भगवान है। परंतु सोने के अंगूठी के लिए जैसे सोना है, केवल वैसे ही भगवान का अस्तित्व नहीं है। अब और थोड़ा विचार करते हैं। सोचिए, आप सो गए हो, सोने के बाद आपने सपना देखा। सपने में आपने बड़ा सुंदर राज्य देखा, बड़ा राजमहल देखा, वन का विस्तार देखा, सब कुछ देख रहे हैं। वन में ऋषि मुनि है, राजा का दरबार भरा हुआ है, सब जगह खुशहाली फैली हुई है। ये साक्षात राम राज्य का ही आप दर्शन कर रहे हो। अब जब यह सब कुछ आप देख रहे हो, सपना है। अब विचार कीजिए इसमें, यह जो आपका सपना है ना, इसकी निर्मिति किसने की है? आपने की है, क्योंकि आप सोने के बाद सपना देखने वाले आप हो। आप जाग जाओगे, आपकी नींद टूट जाएगी, तो क्या सपना रहेगा? नहीं रह सकता। यानी आपके अभाव में सपना रह नहीं सकता। यानी सपने का अस्तित्व आपके ऊपर निर्भर है। तो सपने का अधिष्ठान, मूल कौन हुए? आप हुए। इतना ही नहीं, और आगे चलते कि आपने वो सारा जो राजमहल वगैरह जो सपने में देखा है ना, ऋषि मुनिया देखे, सब कुछ है, उन सब के लिए मिट्टी पत्थर वगैरह कहां से लाए? ऋषि मुनियों की बात छोड़ दो, जो जीने वाले व्यक्ति है, सजीव है, उनकी बात छोड़ दो। निर्जीव वस्तुएं, महल के लिए पत्थर वगैरह कहां से लाए? कहां से मंगवाए? कहीं से मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। इस स्वप्न को आपने अपने मन से निर्माण किया है। यानी उस स्वप्न की निर्मिति के लिए, स्वप्न में जो संसार आपने, जो राज्य निर्माण किया है, उसकी निर्मिति के लिए आपने जो कुछ भी मटेरियल, जो कुछ भी कारण, उपादान कारण लाया, वह आप ही से निर्माण किया, आप ही के मन के द्वारा निर्माण किया। इसीलिए आप और गहरी नींद में चले जाते हो, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हो। जब आप सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हो, तब जब आप सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हो, तब मन का लय हो जाता है। आप सोए हुए हो,
मन का लय हो जाता है, और मन का लय हो जाने के कारण अब उत्पत्ति के लिए उपादान नहीं रहा, परंतु आप जो निमित्त है वह रह गया। निमित्त रह गया उपादान के अभाव में। संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है, अधिष्ठान चला जाता है। अब थोड़ी व्याख्या की तरफ आते हैं। एक हुआ उपादान कारण, दो शब्द हमने देखे, और एक हुआ निमित्त कारण। एक हुआ उपादान कारण और एक हुआ निमित्त कारण। ध्यान में कैसे रखें? ध्यान में रखना है तो उपादान कारण का विचार करना है, तो ध्यान में रखने के लिए ऐसे रखें। अंगूठी के लिए, सोने के अंगूठी के लिए सोना उपादान कारण है, परंतु सुनहर निमित्त कारण है। मिट्टी के घट के लिए मिट्टी उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त कारण है। परंतु इस उदाहरण में उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों भिन्न हैं। उपादान कारण क्या है, ध्यान में रखने के लिए दृष्टांत, उदाहरण, व्याख्या। जिसके कारण, जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है। मिट्टी के द्वारा, मिट्टी से घट की उत्पत्ति होती है, परंतु जिस मिट्टी से घट बनाया वह मिट्टी घट को छोड़कर कहीं रह जाती है, अवशिष्ट रह जाती है, बाकी रह जाती है? नहीं। इसी प्रकार इसे यही उपादान कारण है। जो कार्य में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कार्य में बदल जाता है, बदल गया कार्य में, और कार्य में बदल जाने के बाद उसका ही एक अंग हो जाता है, वैसा है उपादान कारण। और निमित्त कारण, जो कार्य की निर्मिति करने के बाद, कार्य की उत्पत्ति करने के बाद कार्य में चला जाता नहीं है, वह है निमित्त कारण। परंतु सृष्टि के बारे में, जगत के बारे में ऐसा नहीं होता। उसके लिए सोचिए स्वप्न दृष्टांत। आपने संपूर्ण माया जगत की, स्वप्न में बड़ा सुंदर महल, राजमहल वगैरह सब कुछ बनवाया है, सृष्टि की निर्मिति की है, परंतु उस सृष्टि की निर्मिति के लिए उपादान कारण आपने कहां से लाया है? क्या है उपादान कारण? उस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उपादान कारण है, उस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उपादान कारण है आपका अपना मन, और निमित्त कारण है आप स्वयं। आप स्वयं उस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कारण है, निमित्त कारण है। अब वह आपका ही सपना होने के कारण क्या वह आपसे भिन्न है? नहीं। वह आप ही का अपना सपना होने के कारण वह आपसे भिन्न नहीं है, इसीलिए उसको कहा गया अभिन्न निमित्त कारण और उपादान कारण। आप अपने सपने के लिए उसके निर्माता होने के कारण निमित्त कारण भी हो, और उसे कच्चा माल, कच्चा जो कुछ भी मटेरियल है वह भी देने वाले होने के कारण उपादान कारण भी हो। इसी प्रकार से ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म इस संपूर्ण सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। गुरुजी ये सब कुछ बता क्यों रहे हो? मूल छूटना नहीं चाहिए, बस इसलिए। अरे इसी बात को, यही जानकारी से तो हम भाग रहे थे। नहीं भाग सकते, कभी ना कभी यहां पे आना ही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं तो और बात अच्छी ठीक ठाक से समझ में आएगी। रास्ते से आप जा रहे थे, हाँ, दृष्टांत है, अपना सांप पर
सांप पर तो नहीं, डोरी पर सांप का आभास होने वाला जो दृष्टांत है ना, वही। रस्सी है परंतु अचानक से वहां पे क्या दिखता है, हमें सांप दिखता है, ये वही दृष्टांत है। हाँ, बाकी दूसरा कोई दृष्टांत नहीं, बाकी दूसरा कोई उदाहरण नहीं है, और इस उदाहरण को छोड़कर वेदांत कहीं जाता नहीं है। परंतु आप रास्ते से जा रहे थे, अच्छी खासी जमीन है, अच्छा खासा इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है, अच्छा खासा पॉलिश किया हुआ है, इतना अच्छा पॉलिश है कि आप नीचे देखो तो आपको प्रतिबिंब दिखाई दे, और अचानक से वहां पे आपको सांप दिखाई दिया। क्या संभव है? गुरुजी क्या बात कर रहे हो, पहले तो आपने कहा रज्जू पे, डोरी पे, रस्सी पे सर्प दिखाई देता है, यहाँ पे कोई रस्सी कहीं नहीं, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग कह रहे थे, और सांप कहां से दिखेगा? वही तो बात है ना? अगर रस्सी है तभी जाकर उसके ऊपर सांप का आभास हो सकता है, रस्सी ही नहीं है तो सांप कहां से दिखेगा? रस्सी ही नहीं है तो सांप कहां से दिखेगा? तो रस्सी के लिए जैसे सांप, सांप के लिए, सांप के आभास के लिए रस्सी का होना आवश्यक है, वैसे ही इस संसार के वृक्ष का अनुभव होने के लिए क्या आवश्यक है, वह है संसार वृक्ष का मूल। स्वप्न देखने के लिए, स्वप्न के अनुभव के लिए क्या आवश्यक है? हमारी निद्रा, सोए हुए हम। रस्सी के सर्प के आभास के लिए आवश्यक क्या है? रस्सी। इसी प्रकार से संसार के अनुभव के लिए संसार का अधिष्ठान परमात्मा आवश्यक है, इसीलिए परमात्मा ईश्वर ब्रह्म को इस सृष्टि का मूल कहा गया। ठीक है, अब व्यभिचार है वहां पे, उसको हम छोड़कर जा नहीं सकते, वह आवश्यक है, इसीलिए अधिष्ठान होने के कारण, अधिष्ठान आधार, सपोर्ट, वह होने के कारण ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जिस भी नाम से संबोधित करना है करो, वह चैतन्य तत्व है, इतना ध्यान में रखना। भागवत में कहा गया ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति कथ्यते। कोई भी नाम लो, मैं चैतन्य तत्व हूं, सच्चिदानंद हूं, बाकी आप नाम कोई भी ले लो, तत्व को भूलना नहीं मेरे। तो क्या कहा? सत्य भगवान इस संसार वृक्ष का मूल है। बात तो सही है, परंतु मूल नीचे रहता है, ऊपर क्यों, उल्टा क्यों कर दिया? ये चित्र आप उल्टा देख रहे थे, या के रहते हैं ना ड्राइंग मास्टर, कभी ड्राइंग सिखाते हैं, तो अगर चित्र सिखाना है तो बच्चा सामने बैठा है ना, और वह दूसरी तरफ खड़े रहते, तो चित्र निकालते हैं तो उल्टा निकालते हैं, यानी वो जो बच्चा है उसके लिए चित्र सीधा दिखाई दे, परंतु जो ड्राइंग मास्टर है उनके लिए हाथी निकाल रहे थे, उसकी सूंड और पैर ऊपर और पीठ नीचे, परंतु बच्चे के लिए तो सीधी है। ऐसा भाव नहीं है यहां पे। भगवान ने कहा क्या करें, जो तक सामान्यतः जो महत्वपूर्ण रहता है, जो प्रबल, शक्तिमान, बलशाली रहता है, व्यापक रहता है, उसका स्थान ऊपर रहता है। दरबार में राजा कहां पे बैठा हुआ रहता है? ऊंचे स्थान पर रहता है ना। क्योंकि उसका वह अधिकार है, ऊंचे स्थान पर उसे बैठाना ही चाहिए, बैठना ही चाहिए, इसीलिए उसको ऊंचे स्थान पर बिठा दिया है। अच्छा, ठीक है भगवान, बात समझ में। इसीलिए मूल के स्थान पर होने वाले जो परमात्मा है वह ऊपर होने के कारण वृक्ष की रचना उल्टी कर दी, कि कहा मूल ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम। अब कहा अधशाखा, उसकी, उससे जो शाखाएं उत्पन्न हुई है वह अब नीचे फैली हुई, फैल जाएंगी। यानी क्या हुआ?
अब वह गौण हुई है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह गौण है, सेकेंडरी है, उसका महत्व कम हुआ। सब कुछ अब नीचे 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 तो नीचे की तरफ आया। अगर कभी आपने वह तालिका देखी हो तो पता नहीं, या वर्ल्ड कप या फिर इसमें आप देखो, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट्स रहती है, बाद में एकदम अंत में अगर आप चित्र देखो कि कौन जीता कौन हारा, तो कैसे रहता है? ऊपर जो विजयी हो जाता है उसका नाम रहता है, नीचे दो नाम रहते हैं जिनमें सेमीफाइनल हुई, उसके नीचे चार नाम रहते हैं जिनमें क्वार्टर फाइनल हुई, उसके नीचे आठ नाम रहते हैं जिनके साथ प्री क्वार्टर फाइनल हुई। यानी क्या? ऊपर एक है जो सबको जीतकर विजयी बना हुआ है, नीचे दो है जो एक साथ जीत गए थे, उसके नीचे और चार है, उसके नीचे आठ है। यानी श्रेष्ठ से कनिष्ठ का विचार करते वक्त हम ऊपर से नीचे 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 आए, मुख्य से गौण तक ऊपर से नीचे 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 आए। यह हमारा एक भाव, यह हमारी एक देखने की प्रक्रिया होने के कारण, यह आदत होने के कारण भगवान ने सृष्टि की संसार वृक्ष उसको ऊपर किया, उल्टा किया, मूल ऊपर कहे और कहा अब मेरे द्वारा, मुझसे जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह अधः प्रसृता, नीचे की तरफ फैला हुआ है, यानी गौण दृष्टि से गौण हुआ है। इसीलिए वृक्ष कैसा है? ऊर्ध्वम मूलम, मूल ऊपर है, अधशाखा, अधशाखम, नीचे की तरफ उसकी शाखाएं हैं। क्यों कहा? क्योंकि बाकी सब कुछ गौण है, इसके लिए। क्या है यह? अश्वत्थ। क्या है यह वृक्ष? अश्वत्थ है। अश्वत्थ वृक्ष का नाम है, अश्वत्थ कहते हैं तो पीपल या वट वृक्ष को कहते हैं, पीपल या वट वृक्ष को। परंतु अश्वत्थ शब्द का उपयोग करने का हेतु क्या है, कारण क्या है? अश्वत्थम, अ यानी नहीं, श्व यानी कल, स्थम यानी स्थाता, होने वाला। यह कल तक रहेगा या नहीं रहेगा? कल तक भी न होने वाला होने के कारण यह क्षण भंगुर है, तुरंत नष्ट होने वाला है। अगर आप कहो नहीं 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 ऐसे कैसे, आसान सी बात है। हमारे शरीर में जो पेशियां हैं, सेल्स, नित्य नूतन बदलती रहती है, पुरानी जो है मर जाती है, नई उनके जगह लेती है। इस प्रकार से विचार किया जाए तो कहा जाता है कुछ साल में, कुछ काल जाने के बाद हमारा जो शरीर है इतना बदल जाता है कि पहले जो पेशिया जो कुछ भी था इस शरीर में वह सब कुछ बदल कर नया शरीर हमने धारण किया है एक ही जीवन में। और दूर कहां क्यों जाए? एक काम कीजिए, बाजार में जाकर कोई एक सेब वगैरह लेकर आइए, सेब संतरा, रख दीजिए, 2 दिन में खराब हो जाएगा। खराब क्यों हुआ? कल तक रहेगा नहीं रहता, ऐसा यह संसार है। इसीलिए उसे, इस वृक्ष का भगवान ने नाम दिया अश्वत्थम, नश्वः अपि स्थाता, कल तक भी नहीं रहने वाला यह, इसीलिए यह अश्वत्थ है। आगे कहा अव्ययम प्राहु, यह वृक्ष कैसा है? अव्यय है। व्यय माने विनाश। अब इसको अव्यय क्यों कहा?
अच्छा, ये अव्यय क्यों है अविनाशी क्यों है भगवान? एक जगह पर आप कहते हो यह कल भी नहीं रहने वाला, एक जगह पर कह रहे यह अव्यय है। क्योंकि यह अव्यय इसे इसीलिए कहा। हम्म, यह क्योंकि यह अनादिकाल से चलता आया है। यह जो मायामय वृक्ष है यह अनादिकाल से, पूर्व काल से, कब शुरू हुआ पता नहीं। उसका मूल कहां पर है, कैसे हुआ, अनादि है। उसका कोई आरंभ नहीं है। इसका आरंभ क्यों नहीं है, यह जब बताया जाए तो बात भिन्न है। क्यों इसका आरंभ नहीं है, इसका विचार अलग से है। यह इसका आरंभ नहीं है और अंत तो दिखाई सामने दे नहीं रहा है। अनादिकाल से यह चलता आया है, इसीलिए इसे अव्यय कहा गया। और एक बात जान लीजिए, जीव को भी अनंत कहा गया। वास्तविक जीव अनंत नहीं है, परंतु जीव को भी एक दृष्टि से अनंत कहा गया, क्योंकि जब तक अज्ञान है, जब तक अज्ञान है तब तक जन्म मरण का चक्कर, यह संसार चलता रहेगा। जन्म मृत्यु का यह जो चक्कर है यह चलता रहेगा। इसीलिए क्या कहा, यह क्या है, यह संसार, यह हमारा अ, यह जीवत्व वह कैसा है, अनंत है। अब फिर से आते हैं, यह वृक्ष बताया। अब इस संसार वृक्ष को, जो अनादि है, जिसका प्रवाह अनादिकाल से चलता आया है और जिसका अंत भी दिखाई नहीं देता, इस संसार वृक्ष को भगवान ने कहा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। इसके जो पत्ते हैं, इसके जो पत्ते हैं, पत्ते क्या है, छंदांसी। छंदांसी, छंद, छंद माने वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये इसकी रक्षा करने वाले हैं। पत्तों के भांति इस संसार की रक्षा करने वाले यह वेद है। क्यों है, क्योंकि वे नियामक हैं, वे रक्षण करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि वह रक्षण करने वाले, वृद्धि करने वाले हैं। और कैसे रक्षण करते हैं, कैसे वृद्धि करते हैं, तो वेद विहित कर्मों द्वारा। वेद क्या कहते करते हैं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस संपूर्ण का विचार बताकर उसके फल को प्रकाशित करने वाले होने के कारण वेद संसार रूपी वृक्ष की रक्षा करने वाले हैं, संसार की रक्षा करने वाले हैं। थोड़ा आप विचार करते हैं, देखो, आप रास्ते से जा रहे हैं, घाटी वाल से रास्ता जा रहा है, पहाड़ों से जा रहा है। अचानक से सामने आपने बोर्ड देखा, लिखा हुआ था, क्या लिखा है, गो स्लो, शार्प टर्न अहेड, धीमे जाइए, धीमी गति से जाना। क्यों, बहुत तेज टर्न है। नहीं तो क्या होगा, धीमे गति से नहीं जाओगे तो आप नीचे गिर जाओगे, खाई में गिर जाओगे, मृत्यु के मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यानी
बताकर, धीमे चलिए, यह बताकर क्या किया, हमारी रक्षा की। क्या नहीं करना चाहिए यह बताया, या कहा डायवर्जन, इस रास्ते से जाना, जल्दी पहुंच जाओगे, इस रास्ते पर काम चालू है। एक दूसरा रास्ता बनाया हुआ है, क्यों, दूसरे रास्ते पर काम चालू है इसलिए। डायवर्जन अहेड, यानी इस रास्ते से जाना यह बताया, इस रास्ते से नहीं जाना यह भी बताया। इसी प्रकार से वेदों ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह बताया, क्या अगर हम क्या करें तो कौन सा फल मिलेगा और क्या ना करें तो कौन सा फल नहीं मिलेगा, कौन सा फल, कौन से फल से आप दूर रहोगे, यह बताया। क्या करने से अच्छा फल मिलेगा और क्या करने से बुरा फल दूर रहेगा, यह बताकर हमें कर्म में, सही कर्म में, योग्य कर्म में, धर्म कर्म में प्रवृत्त करके, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, यह बताकर, उन दोनों के फल बताकर हमारी रक्षा की वेदों ने। इसीलिए वेदों को रक्षा करने वाले होने के कारण पत्तों के भांति, वृक्ष के लिए जैसे पत्ते, वैसे ही संसार वृक्ष के लिए वेद होने के कारण भगवान ने कहा यह वेद क्या है, पत्ते हैं। अधशोर्ध्वम प्रसुता, अब छंदांसि यस्य पर्णानि, ऐसा जो संसार वृक्ष है, ऐसा जो संसार वृक्ष है, यह तम वेद, इस संसार वृक्ष को जो जानता है, ऐसा जो संसार वृक्ष है, इस संसार वृक्ष को जो जानता है, वह वेदविद, उसे वेदविद कहा गया। वही यह जो विस्तार पूर्वक बताया हुआ संसार वृक्ष है, उसे मूल के सहित जो जानता है, वह वेद के तात्पर्य को, वेदार्थ को जानने वाला है। अब आगे भगवान ने कहा, इसी संसार वृक्ष का वर्णन करते हुए कहा, यह जो संसार वृक्ष है, जो उसकी शाखाएं है, वह कैसे है, तीन गुण, त्रिगुण, तीन गुणों से बढ़ी हुई, स्थूल भाव को प्राप्त हुई शाखाएं। कहां से उत्पन्न हुई, तीन गुणों से, तीन गुणों से वह शाखाएं फैली है, उत्पन्न हुई है। तीन गुण क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और वह कैसी है, गुण प्रवृद्धा, यह गुणों से प्रवृत्त हुई है, विषय प्रवाला, विषय रूपी कपोलों वाली है, विषय रूपी कपोलों वाली है। विषय रूपी उसमें अंकुर है, जिससे वह और बढ़ते रहते हैं, नई नई उत्पन्न होती है। अधश्य मूलान्यनुसंततानि, यह शाखाएं जो है, क्या कहा, सब जगह पर फैली हुई है ना, आ, शाखाएं केवल एक ही तरफ नहीं आती, क्या होती है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, कोई ऊपर जाती है, कोई नीचे जाती है। अब कोई शाखाएं ऊपर गई, कोई शाखाएं नीचे गई, इसका अर्थ यह हुआ, शाखाएं उत्पन्न हुई गुणों से, जिसमें अच्छे गुण है, सात्विकता अधिक है, वह शाखाएं गई ऊपर श्रेष्ठता की तरफ। जो शाखाएं तामसिक है, राजसिक है, वह शाखाएं गई नीचे की तरफ। सत्व प्रधान गुण, सत्व गुण प्रधान जो है वह ऊपर, रजोगुण तमोगुण प्रधान जो है वह नीचे। ऐसे प्रकार से विचार किया जाए तो जो हमारी योनियां हैं,
योनियां अलग अलग जन्म है जिसमें हम देह है जिसमें हम जन्म ले सकते हैं। हीन पशु से लेके ब्रह्मा जी तक, हीन पशु से लेके ब्रह्मा जी तक मनुष्य योनि है, देव योनि है, गंधर्व योनि है, यक्ष योनि है, यह सब कुछ जो योनियां है जैसे फैली हुई है श्रेष्ठ कनिष्ठता की दृष्टि से, इसी प्रकार से जैसे संसार वृक्ष, जैसे वृक्ष की शाखाएं फैलती है, वैसे ही यह योनियों के रूप में यह जो शाखाएं है यह फैली हुई है। परंतु इसका जब विचार करते हैं तो यह ऐसे हुआ क्यों? गुण प्रवृद्धा, जैसे गुण वैसा देह। इसीलिए जैसे हमने कर्म किए कर्म का वैसे फल मिला। कैसे क्यों कर्म किए? जैसे हमारे गुण थे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जिस प्रकार से थे वैसे कर्म हुआ, कर्म का कर्म फल मिला, कर्म फल के अनुसार हमें देह मिला, वह योनि प्राप्त हुई। इसीलिए कहा गुण प्रवृद्धा और अधैर्योर्वम प्रसुता, ऊपर नीचे फैली हुई वह शाखाएं है, वह शाखाएं गुणों के कारण बढ़ी हुई है। गुणों में अंतर्गत भेद होने के कारण जो श्रेष्ठ है वह ऊपर, कनिष्ठ है वह नीचे। अब आगे कहा अधश्च मूलान्यनुसंततानि। अब संसार वृक्ष का परम मूल, पहला जो मूल है, पहला जो उपादान कारण है, वह हमने पहले ही कहा देखा। वह क्या है? परमात्मा, परमात्मा से उत्पन्न परमात्मा और माया, परमात्मा और माया, ईश्वर, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अब आगे और कुछ मूल है, आगे और कुछ मूल है। कैसे है? कहा देखो, कर्म फल जनित राग द्वेष जन्म हुआ और हमने कर्म किए। जन्म हुआ, हमने क्या किए? कर्म किए। कर्म के कारण क्या होता है? कर्म के कारण कर्म फल मिलता है। कर्म फल अच्छा हो तो राग है, बुरा हो तो द्वेष है। तो कर्म फल जनित राग द्वेष, इनकी जो वासनाएं हैं, जो मूल के समान, मूल के समान मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी, कर्म के कर्म बंधन का कारण होती है, कर्म के कारण बद्ध करने वाली है। थोड़ा गहराई से विचार करते हैं। देखो, कि पुण्य, देखो, हमने कर्म किया, पुण्य का कर्म है। अगर पुण्य का कर्म है तो क्या करते हैं हम? फिर से वह करना चाहते हैं। फिर से हम वह कर्म करना चाहते हैं। फिर से वह कर्म करना चाहते हैं, इसलिए हम उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। और कर्म के बाद आ, हम्म, माफ करना। हम्म, बराबर। अब हम कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते रहते हैं।
अब आगे चलते हैं। मनुष्य शरीर में होते हुए हमारा अधिकार कर्म में है। हमारा अधिकार किस में है? कर्म में है। और शरीर के द्वारा अहंता, ममता इत्यादि से युक्त जो किए गए कर्म है वो हमारे बंधन का कारण है। इसीलिए मनुष्य लोक में जैसे कर्म हमें बांधते हैं, मनुष्य लोक में बांधने वाले हमारे लिए क्या हुए? हमारे कर्म हुए। उसी प्रकार से बांधने वाली जो वृक्ष के लिए जो बांधने वाली है वह क्या है? मूल है। वह मूल कौन से है? कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए उपादान कारण रूप मूल, वह बांधने वाला है। क्यों? कर्म के द्वारा, कर्म के रूप से। इसीलिए कहा कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। परंतु बाकी जो योनियां हैं, बाकी जो योनियां मनुष्य योनि को छोड़कर, मनुष्य योनि को छोड़कर बाकी जो योनियां है वह कही गई है भोग योनि। वहां पे किए गए कर्म का कोई फल नहीं रहता। यानी श्वानादि जो योनि है उनमें उसमें किए गए कर्म का कोई धर्माधर्म रूप फल नहीं रहता, केवल मनुष्यों के लिए ही। मनुष्य केवल मनुष्यों के लिए ही यह बांधने वाली है। अच्छा भगवान, ठीक है, कुछ कुछ बात समझ में आई। परंतु दिखाइए ना यह वृक्ष कहाँ पे, जाकर मैं तोड़ देता हूं इसको। भगवान ने कहा इतनी आसान बात नहीं है। इसका रूप दिखाई नहीं देता। जैसे कोई वस्तु का रूप दिखाई देता है, समझो यह चाबियां, यह चाबियां है, इसका जैसे रूप दिखाई देता है वैसे रूप नहीं दिखाई देता। इसका रूप प्राप्त नहीं है। न रूपमस्येह तथा उपलभ्यते। जैसे मैंने कहा ऊपर क्या है? मूल है, नीचे शाखा है वगैरह, ऐसा जो रूप है वह ऐसा इसका रूप दिखाई नहीं देता। इसका न अंत है, इसका न आदि है न अंत है। न च संप्रतिष्ठा, इसको स्थिरता भी नहीं है, अस्थिर है। अश्वत्थमेनम, यह जो वृक्ष है, सुविरूढ़ मूलम, बड़ी दृढ़ता को प्राप्त हुआ है, सुदृढ़ है, आसानी से इसको काट नहीं सकते। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्रेण, असंग का जो शस्त्र है, अहंता, ममता, वासना, इनके कारण जो यह दृढ़ हुआ है, इसको असंग शस्त्रेण, असंग वैराग्य रूप शस्त्र से दृढ़ेन छित्वा, काट डालना चाहिए। इसका हम चिंतन कर रहे थे, चिंतन करते हैं। यह जो संसार वृक्ष है, इस संसार वृक्ष का जैसे यहां पे वर्णन किया गया है वैसा वह संसार वृक्ष नहीं दिखाई देगा, उपलब्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दृष्टांत के रूप में कहा गया है ना। कैसे मिल सकता है? केवल संसार को समझाने के लिए कहा गया, परंतु यह जो संसार है वह वैसा ही है। कैसा है? दृष्ट नष्ट स्वभाव, दृष्ट नष्ट स्वरूप। देखते देखते दिखाई दे रहा है कि नष्ट हो जाता है। आप कहोगे ऐसे कैसे, इतने सालों से हम इस बिल्डिंग में रह रहे, इस जगह पर रह रहे, कुछ नहीं बदला। आप कितने सालों से रह रहे हो? 30 साल, 50 साल, 60 साल,
संसार कब से चलते आया है? लाखों, कोटि, अनेक वर्ष गए, उसके दृष्टि से या 30 साल कौन सी बड़ी बात है? संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अभी तक का काल जो है, इस सृष्टि का विचार करे तो उसकी दृष्टि से 20 साल, 35 साल, 30 साल क्या है? कुछ नहीं है। हो गए नष्ट, बदल जाता है सब कुछ, देखते ही देखते नष्ट होने वाला है। दूसरी जगह पर एक बड़ा सुंदर वर्णन किया। संसार संसार कैसा है? कमल के पत्ते के ऊपर जैसा पानी रहता है ना, वैसे कमल के पत्ते के ऊपर अगर पानी की बूंद आप डाल दो, चिपक नहीं जाती, वह चली जाती है। वह घसीटते हुए वह जैसे जहां पे जगह मिले वहां पे वैसे वो बहती हुई चली जाती है और चली जाती है, एक जगह पर नहीं रहती। या वो पानी की बूंदे जो रहती है तुरंत टूट जाती है, फूट जाती है, चली जाती है। इसी प्रकार से यह जो संसार वृक्ष है वह देखते ही देखते नष्ट होने वाला है। इसका कोई आदि भी नहीं है। आदि क्यों नहीं है या अनादि क्यों है? अब इसका थोड़ा विचार करते हैं। देखो, अगर सचमुच में इसकी आदि हो, संसार की सचमुच में आदि हो, तो होगा क्या? अब देखिए, हम्म, समझो, कुमार के पास आप गए, आपने कहा नहीं मुझे एक घट बनाना है, अच्छा घट चाहिए। कुमार ने कहा ठीक है, आप खड़े रहो, मैं घट बनाता हूं, आप बताना आपको कैसे चाहिए। उसने घट बनाना शुरू किया, उसको आकार दिया, ऊपर आए। उतने में उन्होंने कहा, आपने कहा नहीं 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 नहीं, यह आकार थोड़ा ऐसे हुआ है, ऐसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा और ऊंचा चाहिए। कुमार कुमार क्या करेगा? उस मिट्टी के गोले को मिटा देगा, फिर से नया बनाएगा। यानी पहले घट था नहीं, पहले घट था नहीं, कुम्हार ने बनाया, यानी उस घट के लिए आदि है। घट के लिए क्या है? आदि है। जब उसने घट को फिर से मिटाया तो हुआ क्या? घट का अंत हुआ। परंतु क्योंकि जो कि घट का आदि है, घट की शुरुआत है, इसीलिए मिटाए जाने के बाद फिर से घट की उत्पत्ति की जा सकती है। मिटाए जाने के बाद फिर से जैसे घट की उत्पत्ति की जा सकती है, उसी प्रकार से वैसे ही अगर संसार की आदि होती, संसार की शुरुआत होती, तो ज्ञान के द्वारा उसका विनाश होने के बाद फिर से संसार की उत्पत्ति हो सकती थी। भगवत स्वरूपता को प्राप्त होने के बाद, ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त होने के बाद, जहां पे संसार नष्ट हो चुका है वहां पे फिर से संसार की उत्पत्ति की संभावना हो सकती थी, क्योंकि इस संसार की आदि है, शुरुआत है। बात समझ रहे हो? परंतु ऐसे तो होता नहीं है। इसीलिए कहा इस संसार की आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है। दूसरे दृष्टांत से बताते हैं। रस्सी पर आपने सांप को देखा, कितना बड़ा है सांप, कितने साल पुराना है, उम्र क्या है उस सांप की? तो 1-2 सेकंड तो नहीं, अच्छा खासा बड़ा सांप दिखाई दे रहा है। 4-5 साल तो रहेंगे उसकी उम्र। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते।
तो बात समझ रहे हो? आदि नहीं है, इसीलिए कहा न आदि ही, और कहा न च अंतः। कभी आरंभ होकर यह चालू हुआ ऐसे नहीं है, और इसका अंत भी नहीं है, अवसान या समाप्ति भी नहीं है। कैसे? जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक संसार चलता रहेगा। ज्ञान प्राप्त होने के बाद संसार कभी था ही नहीं, तो उसका अंत कहां से आया? ज्ञान के प्राप्ति तक इस संसार का अंत नहीं है। जैसे इसके आदि भी नहीं है, इसका आरंभ होकर यह संसार चला है, ऐसा किसी से कहा नहीं जा सकता। ये अब ये देखो, हाँ, यहां से संसार शुरू हुआ और यहां से अब रह रहा है यह संसार, ऐसे कहा नहीं जा सकता। इसकी अंत भी नहीं है। अगर आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो बीच की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? न च संप्रतिष्ठा। इसकी न शुरुआत है न इसका अंत है, परंतु इसीलिए इसकी प्रतिष्ठा, बीच की अवस्था भी नहीं है। परंतु फिर भी दिखाई देने वाला सुविरूढ़ मूलम, दृढ़ता से बढ़ा हुआ, दृढ़ता को प्राप्त हुआ। क्यों? वासनाओं के कारण, उसे ऐषणाओं के कारण, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, इनके द्वारा यह जो बढ़ा हुआ, दृढ़ हुआ संसार वृक्ष है, यह संसार है, उसे असंग शस्त्रेण, वैराग्य रूपी शस्त्र से, विवेकाभ्यास रूपी शस्त्र से दृढ़ेन चित्वा, बीज सहित उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। बीज सहित उखाड़ कर उसे फेंक देना चाहिए। अब क्या करे, उसके आगे क्या करे? उसके आगे भगवान कहते हैं, चौथा श्लोक, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। एक साथ, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। भगवान ने कहा ततः, पश्चात, उसके बाद, तत्पदम, वह परम ईश्वर को, परम ब्रह्म को, परिमार्गितव्यम, अच्छे प्रकार से ढूंढना चाहिए। कैसा तत्व, कैसा पद? यस्मिन गता, जहां पे जाने के बाद, जिसे प्राप्त होने पर, न निवर्तन्ति भूयः, फिर से मनुष्य लोक में, फिर से किसी भी लोक में जन्म नहीं लेते। तमेव च, उसी को, किसे खोजना चाहिए? जो आद्यम, जो पद शब्द से कहा गया है, जिससे यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, जो पद शब्द से कहा गया है, उसी आदि पुरुष की मैं शरण में हूं, इस भाव से शरणागत होकर खोजना चाहिए। वह कौन सा पुरुष है? जिस पुरुष से माया के समान, मैजिशियन, बाजीगर की माया के समान, इस संपूर्ण माया रचित संसार वृक्ष की उत्पत्ति की गई है, उस मूल परमात्मा को खोजना चाहिए। पहले बीज सहित वैराग्य के द्वारा इस संसार वृक्ष को, इस संसार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। बीज क्या है? वासना, माया, त्रिगुण,
और उसको छोड़कर यानी शाखा से लेके नीचे का सारा वृक्ष चला गया, रहा क्या? मूल, क्योंकि मूल कहीं जा नहीं सकता। और वह क्या है? वह परमात्मा है। उसी पद को ढूंढना चाहिए। क्यों उसे ढूंढना चाहिए? क्या महत्व है उसमें? ऐसा क्या बड़ा है? क्या आवश्यक है? भगवान ने कहा कुछ नहीं, वही परम पद को प्राप्त करना चाहिए। यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। अढ़ड़ पद है जिसे प्राप्त करने पर पुरुष जीव फिर से लौट कर नहीं आता। क्या है, कैसा यह पद है, उसका चिंतन, उसका विस्तार हमें करना है, परंतु वह हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।